हैं। जैसे कि शादी करते हैं तो शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, हम्म। तो वो कुंडली मिलाना कुछ ज्यादा जरूरी है, या फिर अगर कुंडली नहीं मिलेगी तो फिर वो शादी नहीं हो सकती? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कहा कुंडली मिलाना, दो तरीके हैं। एक होता है गुण मिलान, जिसमें अष्टकूट मिलान करते हैं, जो आपने सुना अच्छा। भी होगा कि भाई 36 में से कितने गुण मिल रहे कितने हैं। गुण मिलते वो हैं? आज की समय में देखा जाए ना, आज के समय में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कुंडली को देखना, समझना। लड़के लड़के की कुंडली को इंडिविजुअल देखे कि भाई लड़की की कुंडली कैसी है, लड़के की कुंडली कैसी है। अब आप ये सोचिए कि अगर मान लेते हैं आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? भाई उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, हाँ सही जी। व्यक्ति होना चाहिए, चरित्र उसका ठीक होना चाहिए। फिर उसके अलावा आप क्या देखें, भाई आपके परिवार से भी संबंध अच्छे रखे, करियर भी उसका ठीक होना चाहिए, ये चीजें भी देखते हैं। फिर क्या है ना, ये सब चीजें देखें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हम आयु को भी हमें देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं वो बहुत अल्प आयु में आ रहा हो, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल बाद कुछ ऐसा दुर्घटना या कुछ ऐसा ना हो जाए कि भाई वो व्यक्ति ना रहे। तो वो भी हमें एक बार को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें भी फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसको कहते हैं कुंडली का मिलान, कि भाई आप एक दूसरे के लिए कितने कंपेटेबल हो, कितना आप एक दूसरे को समझ सकते हो, या फिर आपके अंदर कोई ऐसे गुण तो नहीं है ना। अब भाई सिंपल है कि किसी कुंडली बता रही है कि ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा नशे में पड़ सकता है, तो क्या आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसे ही अगर किसी की महिला की कुंडली में हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये परिवार को नहीं संभाल के रख सकती, या फिर एक करके नहीं रखेगी, या फिर बहुत ज्यादा कलह कलेश वाली स्थितियां बन सकती है, तो वहां पर हमें दूर हट जाना चाहिए। तो ये होता है कुंडली मिलान। तो गुण मिलान पुराना सिस्टम हो चुका है, कुंडली मिलानी चाहिए हमें। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीजें बताई ताकि आपको और ऑडियंस को सही से समझ में आए।